दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही स्टॉक को चुनना। अगर आप सही स्टॉक को चुनते हो तो आप गिरते हुए भी मार्केट से पैसा कमा सकते हो, और अगर आप गलत स्टॉक चुनते हो तो उठते हुए भी मार्केट से अपना पैसा गंवा सकते हो। दोस्तों, सही स्टॉक चुनने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना जरूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है जानेंगे आज की इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किसी भी अच्छे स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो कंपनी बिजनेस किस टाइप का करती है। मान लो उस कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका बिजनेस टाइप जो है वो बहुत ही ख़राब है, तो आने वाले समय में आपको सिर्फ लॉस ही होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई कंपनी कोयले से बिजली बनाती है, तो उसका अभी तो प्रॉफिट कमा रहा है, अभी तो उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे कोयले का शॉर्टेज बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कोयला धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो सबसे पहले अपने दिमाग का कॉमन सेंस यूज करना है और वो कंपनी किस तरीके से काम करती है उसको देख लेना है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को आसान भाषा में उसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 प्रकार का होता है। पहला है स्मॉल कैप, दूसरा है लार्ज कैप, तीसरा है मिड कैप। स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं उसमें हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई रिटर्न भी होता है। मान लो कोई कंपनी 1000 करोड़ अभी कमा रही है, तो आने वाले समय में वो 1 लाख करोड़ भी कमाएगी, तो आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उस कंपनी को कुछ हो गया तो वो सिर्फ 1000 ही करोड़ कमाती है, तो वो कंपनी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें हाई रिस्क होता है। और लार्ज कैप के जो कंपनियां होती हैं उसमें लो रिस्क होता है और लो रिटर्न भी होता है। लो रिस्क इसलिए होता है कि वो कंपनी 5000 करोड़ कमाती है, अगर वो 5000 करोड़ कमाती है, उसको कुछ हो जाता है तो वो अपने आप पे फिर से एक बार खड़ी हो सकती है, लेकिन ये कंपनी आपके पैसे को डबल नहीं कर सकता, आपके पैसे को 10 गुना या फिर 100 गुना नहीं कर सकती। इसी तरह मिड कैप की जो कंपनियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क की होती है, लेकिन उसमें रिटर्न भी कम मिलता है। कम रिस्क की इसलिए होते हैं कि वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, उसके पास पैसा बहुत होता है, तो उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो वो अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाती है। अब आपने बिजनेस टाइप देख लिया है और मार्केट का कैप देख लिया है, तो अब थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। उस कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका शेयर्स भी बढ़ेगा। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट घटते हुए जा रहा है तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो घटते ही रहेगा, उसमें सिर्फ आपको लॉस ही होना है। वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है फिर लॉस कर रही है, इसको जानने के लिए आप उसके 2 से 3 सालों का जो प्रॉफिट है उसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि कहीं वो कंपनी कर्जेदार तो नहीं है। मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 10,000 है और वो लगभग 15,000 का कर्जा लेकर बैठी है, तो आप सबसे पहले ये देखना है कि वो कंपनी कहीं डेट में तो नहीं डूबी है। 5वां जो देखा जाता है वो देखा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसी सेक्टर की किसी भी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिकली उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 6 नंबर पे जो चीज़ आता है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ROCE। ROCE अगर 20 से ज़्यादा होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। 7वां जो चीज़ होता है वो होता है फ्री कैश फ्लो। मान लो किसी कंपनी के साथ कुछ हो जाता है तो वो फिर से अपने आप को ग्रो करने के लिए पैसे किधर से लेके आएगी, इसलिए फ्री कैश फ्लो देखा जाता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है। 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो उस कंपनी को बनाते हैं। 9वां जो देखा जाता है वो देखा जाता है PE रेशियो। अगर सिंपली आप लोगों को बताऊं तो PE रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। PE रेशियो को आप उसी सेक्टर के किसी भी कंपनी से कंपेयर करके देख सकते हैं। 10वां जो होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि EPS जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और नंबर 10 पे है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूज़। उस कंपनी के बारे में न्यूज़ कैसा आ रहा है। अगर उस कंपनी के बारे में अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो उसका स्टॉक आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर उस कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ आ रहा है तो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करेगा, भले से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो दोस्तों, किसी भी अच्छे स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसको तो आपने देख लिया। आइए अब इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आपके मोबाइल में टिकर टैप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मैं प्ले स्टोर टिकर टैप को ओपन करता हूँ।
कुछ समय लेगा। उसके बाद यहाँ पर एक आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉक स्कैनर का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को क्रिएट न्यू स्कैनर पर, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक और ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट फिल्टर का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेयर खुल जाता है। तो सबसे पहले दिखाता है सेक्टर, तो किस सेक्टर में हमको निवेश करना है, सबसे पहले हम उस सेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर। मान लो मैं हेल्थ केयर पर क्लिक करता हूँ, मुझे हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, मान लो स्मॉल कैप पर मैं क्लिक करूँगा और ये मैं अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद आता है क्लोज प्राइस, तो मैं लो पर क्लिक करूँगा। मिड पर उसके बाद फिर आता है पी रेशियो, तो मैं लो पर ही करूँगा। उसके बाद इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर ढेर सारी कंपनियाँ आ जाती हैं जो हमने सिलेक्ट किया था स्मॉल कैप के लिए। इस पर मैं एक पर क्लिक करता हूँ, तो ये कोई कंपनी है एलेम्बिक लिमिटेड नाम का। इसकी शेयर प्राइस अभी चल रही है 72 रुपये। इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो इसका पी रेशियो जो है वो लगभग 8.52 है। और इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी मिल जाता है। और अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो भी मिल सकता है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी हम लोग इस पर देख सकते हैं। इस पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग 70% से है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।